यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रवेश द्वार बनाया है। शायद इसी वजह से आप इस प्रवेश द्वार को देख नहीं पा रहे। इसकी कीमत है 2,83,000 रुपए। कैसा लग रहा है आपको ये गेट? गेट 9 लाख रुपए की लागत से सेंटर और स्टेट से 2 जिम भी गांव के अंदर लगवाए गए हैं, वो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात है, आप इस ट्रांसपेरेंट जिम के विकास को देख नहीं पा रहे। करवा दिया गया अगले सरपंच के पास काम कराने के लिए, तो क्या ही मतलब डंबल तक नहीं आया, जिम तो बड़ी बात है। जिम तो कहीं दिखाई दे, मैं देख रहा हूँ पूरे गाँव में घुमा लिया, कहीं भी मिलेगी 2,000 जिम मिली उसमें। इससे बड़ा घोटाला किसी गांव में नहीं मिलेगा। सबसे छोटा गांव और सबसे बड़ा घोटाला है। आपके पास गेट है लेकिन आपने वहां रखा नहीं है। आपके पास जिम का सामान है लेकिन वो दिया नहीं है। आपके पास टैंकर है लेकिन गांव को दिया नहीं है। तो है कहाँ फिर वो, किसके पास? यही सेक्रेटरी साहब ने बोल रखा है, कहाँ रखवा रखा है मेरे को नहीं पता। यही गाँव में है या सेक्रेटरी साहब के पास है या कहाँ? ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इसकी तनख्वाह लगातार जा रही है, लेकिन किसके खाते में जा रही है, किसके पास जा रही है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जनाब, ईमानदारी तो टपक टपक कर बोल रही है। मुझे लगता है कि आप उस सरपंच महोदया से जलते हैं। मैं साथी उसका पुराना, उसको सबको पता है, काम हुआ उसको पता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं गलत काम किया तो गलत हो। 1.5 लाख रुपए की लागत से एक पानी का टैंकर भी मंगवाया गया। लगातार हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस गली में अकेला सरपंच इतना मार थोड़ी खा सकता है। ये तो नीचा से लेके पंच से लेकर के डीडीपीओ तक बीमारी मिलेगी। जिसमें चाहे कितना भी कोई भी चोर कितना भी बचाव कर लो, वो बचेगा नहीं। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए, ये बेबुनियाद गलत है। आपने कुछ गलत नहीं सर, हमने कुछ गलत नहीं, और इस चीज का मैटर भी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं। सरपंच से आप जलते हैं, इसीलिए आप उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हमें आपकी बातों से बू आ रही है। अरे यहाँ कोई टैंकर नहीं कभी आया ही नहीं। ट्रांसपेरेंट टैंकर, ये देखने की कोशिश कीजिए, सामने खड़ा है। ही नहीं देखा हमने। आमतौर पे कहा जाता है कि दाल में काला है, लेकिन जनाब यहाँ तो दाल ही काली है। वैसे तो आपने भ्रष्टाचार के बहुत अलग अलग अनोखे मामले सुने हैं। आप हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुलोट गांव जाट के अंदर। और जैसे ही हम इस गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले पूर्व सरपंच के द्वारा पैसे निकलवाए गए और ये कहा गया कि हमने यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया है। और इस प्रवेश द्वार को आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रवेश द्वार बनाया है। शायद यहाँ पे प्रवेश द्वार जो बना था, आखिरकार वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया, क्या मामला है, कहां तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई है। देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। 2,83,000 की कीमत से जो ये ट्रांसपेरेंट द्वार यहाँ पे बना हुआ है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है दुलोट गांव के। जी, कैसा लग रहा है आपको ये गेट? गेट है ठीक होने जी, अभी कैसा बता दीजिए हम आपको। गेट है ही नहीं है जी। 2,83,000 रुपए लगाए हैं जी, आप कैसे कह सकते हैं कि गेट नहीं है? तो जी इसका तो हम क्या बता दें, यहाँ पर तो देख लो भूगोल पर, यहाँ भूगोलिक जमीन पर, यहाँ पर तो कुछ है नहीं जी। गेट कैसा है? गेट है ही नहीं जी, कैसे है बताइए, गेट है ही नहीं यहाँ पर। देखिए 2,83,000 रुपए की कीमत से यहाँ पर कागजों में गेट बनाया गया है। शर्म की बात है कि जो लोग ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी के दावे करते हैं, उन तमाम दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आइए अब आपको ले चलते हैं एक और जगह, वहां पर भी आप देखकर हैरान हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट विकास को देखकर। करीब 9 लाख रुपए की लागत से सेंटर और स्टेट से 2 जिम भी गांव के अंदर लगवाए गए हैं, वो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग सरकारी बिल्डिंग गांव के अंदर, वैसे 2 ही सरकारी बिल्डिंग है, ये पंचायत घर है। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 लाख रुपए की लागत से जो जिम लगाया गया है वो कहीं मिल जाए। जी हां, लेकिन यार जिम
लगा हुआ है, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट विकास गांव के सरपंच के द्वारा किया गया है। देखिए कितने आलीशान जो इक्विपमेंट है वो इस जिम के अंदर लगाए गए हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे होंगे। शायद लगता है मुझे कि ट्रांसपेरेंट जिम को आप देख नहीं पा रहे हैं। 9 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी कमाल की बात है, आप इस ट्रांसपेरेंट जिम के विकास को देख नहीं पा रहे हैं। गजब की बात है। ये पंचायत घर है और इस पंचायत घर का कैसा माहौल है, क्या नजारा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दुलोट जाट गांव के अंदर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये दुलोट जाट गांव आता है और इस गांव के विकास की नहीं बल्कि इस गांव के भ्रष्टाचार की परतें हम खोल रहे हैं। और हरियाणा का सबसे भ्रष्ट गांव, जी हां, हरियाणा की सबसे भ्रष्ट पंचायत की परतें लगातार खुलती जा रही है। दुलोट जाट गांव के अंदर एक ट्यूबवेल है और उसका ऑपरेटर भी है जिसकी लगातार तनख्वाह जा रही है। ये देखिए ट्यूबवेल का जो कनेक्शन है वो काफी लंबे समय से लग नहीं रहा कि किसी भी तरीके से ये चालू है। लगातार ये साफ देखा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से ये बंद पड़ा है और यहाँ पे ऑपरेटर की तनख्वाह जा रही है और ट्यूबवेल यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेट रखा हुआ है इसको स्टार्ट करने के लिए और जो पंप ऑपरेटर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इसकी तनख्वाह लगातार जा रही है, लेकिन किसके खाते में जा रही है, किसके पास जा रही है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जनाब ईमानदारी तो टपक टपक कर बोल रही है। अब किसके मुंह से बोल रही है और किसको चूना लगाया जा रहा है, ये तो गांव के लोग ही बता पाएंगे और सरकार की जांच में ही इसका खुलासा हो पाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, यहाँ पे एक पंप है, ऑपरेटर भी आता है, उसकी तनख्वाह भी उसके खाते में जाती हुई बताई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा पानी है इसका? भाई साहब, मेरा घर यहाँ पे ये सामने ही है। ये पिछले 3-4 साल से बिल्कुल बंद है। इसका ना पाइप है, ना मोटर है, ना कुछ और है, ना ये चालू है। ये तब से बंद है और जो इसका ऑपरेटर है उसकी तनख्वाह भी जारी है, जो इसका बिल भी है वो भी आ रहा है, लेकिन ना तो ये मोटर है, ना इसमें कुछ कनेक्शन है, ना ये चालू है। तो कहाँ जा रहे हैं फिर? ऑपरेटर को आपने देखा है? ऑपरेटर भाई साहब मैंने सुना ही है कि ऑपरेटर है इसका, उसकी पेमेंट चल रही है, जो नलका पानी पुनी छोड़ता है इसके अंदर। तो छोड़ता कहाँ से है फिर जब पानी नहीं आता? तो अभी ये तो बिल्कुल ठप है भाई साहब, पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल बंद है। इसका नील रिपोर्ट है इसकी, तो नील रिपोर्ट है। हाँ। इसका मतलब गांव के पूर्व सरपंच ने जो महिला रही हैं काफी विकास करवाया है गांव का। हाँ, ऐसा विकास तो आपको गांव के चारों तरफ हर जगह दिखाई दे रहा है भाई साहब। क्या क्या विकास है? बहुत सारा विकास है। अभी इतना विकास करवा दिया कि अगले सरपंच के पास काम कराने के लिए कुछ बचा ही नहीं। भ्रष्टाचार की परतें यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 15 फुट की हाइट पे अभी मैं खड़ा हूँ। 15 से ज्यादा बेशक हो, भले ही हो, तकरीबन 20 फुट की हाइट यहाँ पर नजर आ रही है। भला इसको तालाब कैसे बनाया जा सकता है, ये भी ग्राम पंचायत ने कमाल किया। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? बाबूजी बात अच्छी है सर जी, कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आई थी जोड़ बनाने के लिए, पानी के लिए जी। तो वो जोड़ बनाया गया था, बन भी गया था। उसके बाद 1 महीने बाद में 1 करोड़ निकला, 152 डी। हाँ जी। उसके ठेकेदार से मिल करके सरपंच ने जो सरकार की मिट्टी ऊपर डाली हुई थी चारों तरफ जोड़ के जी, वो भी, और उसके नीचे की जमीन भी सारी बेच दी। जी। देखिए, सरपंच ने विकास इतना करवा दिया कि जो ऊपर की मिट्टी थी वो तो बेची, चारों तरफ जो मिट्टी थी वो भी बेच दी। और इनका कहना है, इनका आरोप है कि यहाँ ये देखिए, आप मेरे साथ देख सकते हैं कितना गहरा है यहाँ पे। इतनी गहराई तक मिट्टी जो है वो 152 डी के ठेकेदार को बेच दी गई। 152 डी के ठेकेदार को। 152 के तो क्या आप लोगों ने शिकायत की? हमने शिकायत
की खनन विभाग को। तो क्या गांव के लोगों ने रोका नहीं कि आप तालाब को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मिट्टी कैसे बेच रहे हैं? नो बोले परमिशन लेके आया हूँ गवर्नमेंट से। अच्छा। जब लोगों ने नहीं की, जब हमने आप जैसे पत्रकार को बुलाया, उसने बुलबुल ली तो ट्रक वाले सभी भाग गए। मतलब जब गांव के कुछ जागरूक लोगों ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो वो यहाँ पर जो खुदाई कर रहे थे, जो यहाँ पे जेसीबी लगाई गई थी, वो तमाम लोग यहाँ से नदारद हो गए, गायब हो गए। भला जब ईमानदार थे तो आपको डरने की क्या जरूरत थी। अभी हम पहुंच गए हैं दुलोट जाट गांव के स्टेडियम में। यहां तो हमें पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि जिम जरूर मिलेगा। और जिम को ढूंढते ढूंढते पहले हमने ग्राम पंचायत के कार्यालय में ढूंढा, आंगनबाड़ी थी वहां पे ढूंढा, विद्यालय था गांव का वहां पे ढूंढा। अब हमें पूरी उम्मीद है कि यहां इस जिम के अंदर, इस स्टेडियम के अंदर जिम जरूर मिलेगा। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो एक बार दिखाएं जिम। ये देखिए शानदार जिम, ट्रांसपेरेंट जिम है, आपको नजर नहीं आएगा। आप सरपंच विरोधी हैं, आप गांव की जो पंच रही है, सरपंच रही है, उनके विरोधी हैं, इसलिए आपको शायद ये ट्रांसपेरेंट जिम नजर नहीं आएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लागत से ये जिम बनाया गया है। लेकिन जनाब क्या करें, शायद लगता है कि हम भी विरोधियों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि जो चीजें उनके द्वारा बनवाई गई थी वो हमें भी नजर नहीं आई, बिंदास हरियाणा के कैमरे में भी कैद नहीं हो पाई। लगता है उस फिल्म के अंदर जिस प्रकार से रोल था, वो गोली खा के वो अपने आप को आदर्श कर लेते थे, ऐसे ही लगता है कि जो विकास उनके द्वारा करवाया गया सरपंच महोदया के द्वारा, वो भी ऐसे ही गायब हो गया। गांव के कुछ युवा बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, जिम मार के लगता है आपकी सेहत कुछ ज्यादा ही बन गई। हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा जिम मार ली, क्योंकि मेरे सरपंच ने बहुत ज्यादा 2-3 जगह जिम लगा रखी है। आप देख लिया होगा ग्राउंड में, कहीं भी देखा आप जिम ने, पूरे गांव में डंबल भी नहीं मिले हमें। और बाहर से बोले, अधिकारी बोले जिम आ गए, जिम आ गए, जिम आ गई, किसी बच्चे को कोई सुविधा मिली ही नहीं। मतलब डंबल तक नहीं आया, जिम तो बड़ी बात बोल रहा हूँ, जिम तो कहीं दिखाई, डंबल देख लो आप, पूरे गांव में घुमा लिया हो, कहीं भी नहीं मिलेगी। 2 जगह जिम ले ली उसने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरपंच महोदया ने ट्रांसपेरेंट जिम बनवा दिया हो, आपको नजर नहीं आता हो? हाँ, ऐसा हो सकता है, वो अपने घर में रख ली हो, वो तो हो सकता है। लेकिन हमें तो कहीं भी, कोई भी खिलाड़ी हो, युवा साथी, बहुत कहीं से पहुंच ले, पूरे गांव में जाना, कहीं भी हमें डंबल नहीं दिखा। हाँ, जिम आएगी आएगी आएगी, अब तक तो आई नहीं है। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। मंजीत जी, मुझे लगता है कि आप उस सरपंच महोदया से जलते हैं। नहीं जी, मैं साथ हूँ, साथी हूँ उसका पुराना, उसको सबको पता है, गांव वासियों को पता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। लेकिन गलत काम किया तो गलत होगा। गलत क्या किया है? जिम बनवाई है, विकास करवाया है, गांव के अंदर एंट्री गेट बनवाया है उन्होंने। कहाँ है वो एंट्री गेट? वो कहाँ है जिम? आप बताओ, उससे पूछो आप। मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, बिल्कुल उसका वोट दिया था मैंने, सपोर्ट भी किया था, सभी ग्रामवासियों को पता है। ऐसे तो मत बोलिए, आपने उनका पानी पिया है, वाटर टैंकर वो लेके आया है, उनका पानी पिया। मैंने कुछ दिन पहले मैंने सावमणी की थी, मैंने फोन किया, सरपंच साहब वाटर टैंकर कहाँ है? मैं घर पे लिया, पानी भरा। अपनी पंचायत में कहाँ है वाटर टैंकर? आ गया यार, मजा ले रहा है। ठीक है भाई, तू मजा ले ले। मैंने क्या मजा ले ले, पूछा है तेरे से, कहाँ है भाई वो? बस बताओ। मतलब वाटर टैंकर भी नहीं है? नहीं, कहाँ है? अरे तो कमाल है, झूठ बोल रहे हैं आप। उसके तो टायर तक बदलवाए गए हैं, 1 महीने में ही टायर बदलवाए थे। बदलवा ली वो, शायद कहीं और ले गया हो, कहीं कहीं मेरे गाँव में नहीं आया। लेकिन आपके गाँव में नहीं आया? मेरे को पर्सनली चाहिए था। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा पर्सनल दोस्त, मैं जानता हूँ उसको, वो क्या कर सकता क्या नहीं। क्या कर सकता है? हाँ जी, जो कर दिया वो करना था, महेश ने बता दिया आपको, रियलिटी है। तो क्या लगता है कि अच्छा काम किया है? बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। गांव में मेरे ख्याल से उसने ईंट नहीं लगवाई, एक ईंट भी, मैं कह रहा हूँ। तो क्या आप लोगों ने कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की? खूब की, खूब शिकायत की, महेश ने खूब कर ली, ऊपर अधिकार दबा दिया उसको। ये रियलिटी है जी, महेश ने बताया तो सच्चाई है, हम ही साथ है। आप देख लो, ये ग्राउंड देख लो, क्या हालत है इसकी। ये लाइट देखो आपने, वहां लगा रही थी उसने, वो पड़ गई, ये जलती नहीं, इसकी उड़ गई, वो देखो उसकी उड़ गई, वहां पे जलती नहीं। बताओ जी। देखो, और यहाँ आमतौर पे कहा जाता है कि दाल में काला है, लेकिन जनाब यहां तो दाल ही काली। महेंद्रगढ़ के अटेली विधानसभा क्षेत्र
के अंतर्गत आने वाले दुलोठ जाट गांव के अंदर तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लागत से एक पानी का टैंकर भी मंगवाया गया। लगातार हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस गली में भी ढूंढ के आए हैं, हालांकि गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, इस गली में भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे भी टैंकर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। इस गली में एक और गली है, इसमें भी देखने की कोशिश करते हैं। बाबूजी 1.5 लाख रुपए की लागत से टैंकर मंगवाया था, कहाँ है? हमने देखा ही नहीं कभी टैंकर। टैंकर देखा नहीं? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ तो आया नहीं गांव में तो। बाबूजी आप इतनी बड़ी उम्र है, झूठ मत बोलिए। नहीं, हम तो सच बोल रहे हैं, धरातल पर कहीं जो है ही नहीं। जो कमाल की बात है, आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की लागत से टैंकर आया ही नहीं, उसके तो टायर बदलवाए हैं। तो आया हुआ तो हम आपको बता ही देते। बगैर आए टायर कैसे बदलवा सकते हैं? तो टैंकर आए तभी तो जो है टायर बदलवाए। जब टैंकर ही नहीं आया तो टायर कहाँ से आएंगे? मतलब ये तो वही बात हो गई कि व्यक्ति की शादी हुई भी नहीं और बच्चे पैदा हो गए। बच्चे पैदा हो गए, ये बिल्कुल ठीक है, सच है। जब हमने टैंकर देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा गांव का कोई आदमी, एक बंदा भी कोई कह दे तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके गांव के जो पूर्व सरपंच रही हैं, उनके पास तो विकास करने का नायाब तरीका है। जी हाँ। ये तो आप तो पत्रकारिता करते हैं, रीढ़ की हड्डी है आप तो, पत्रकार जो प्रजातंत्र। लेकिन बाबूजी मुझे लगता है कि वो जो सरपंच रही हैं, उन्होंने ट्रांसपेरेंट विकास करवाया है, ट्रांसपेरेंट वो पानी के टैंकर लेके आई है, आपको नजर नहीं आ रहे? यहाँ कोई टैंकर नहीं कभी आया ही नहीं। ट्रांसपेरेंट टैंकर ये देखने की कोशिश कीजिए, सामने खड़ा है। कहीं नहीं देखा हमने। आपको टैंकर नहीं दिखाई दे रहा? कहीं नहीं देखा। अरे कमाल की बात, टैंकर नहीं दिखाई दे रहा, ये मिल गया। टायर भी बदलवाए इसके? नहीं देखा हमने, जो टायर क्या बदल रहे हैं, जब टैंकर देखा ही नहीं, जब जो है टायर कहाँ से बदल रहे हैं। कमाल की बात है, सरपंच को झूठा बनाने की कोशिश। महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव दुलोठ जाट के लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस गांव को या इस गांव की पंचायत को हरियाणा की सबसे बड़ी भ्रष्ट पंचायत क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह है, कितना विकास करवाया गया है और जो विकास है क्या वो वास्तव में ट्रांसपेरेंट विकास है, किस प्रकार की बातें हुई है। जी क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं? जो बातें दिखाई जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दा बहुत बड़ा घोटाला हमारे गांव में है जी, जो शायद हरियाणा के अंदर अगर पूरा ऑडिट, पूरी जांच अगर सरकार करे जी, तो इससे बड़ा घोटाला किसी गांव में नहीं मिलेगा। सबसे छोटा गांव और सबसे बड़ा घोटाला है। सबसे छोटा गांव और सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसा कैसे? ऐसा आपने देखा है, आपके साथ साथ हम भी गर्मी में घूम रहे हैं, भाई टैंकर भी नहीं मिला, कहीं जिम भी नहीं मिली, और तो और क्या, आंख मीच के कोई एक कागज निकाल लो कि ये काम हो रखा, यहाँ कुछ भी नहीं हो रखा, टोटल भ्रष्टाचार है। अगर हम एक एक काम की बात करें तो कौन कौन से काम यहाँ पे करवाए गए हैं और जो धरातल पर नहीं है? आप ऐसा काम बता दो जो करवाया गया है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो धरातल पे वो है, कहीं मिट्टी बेच दी, जोड़ नहीं, फिर भी एक एक करके, जैसे हम गांव के प्रवेश द्वार जी, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जैसे प्रवेश द्वार बिल्कुल ही नहीं है, और फिर टैंकर, पानी का टैंकर जो कागजों में दिखा दिया और ये ऊपर के ऊपर पैसा खा गए जी। इसके बाद 1 महीने बाद ही फिर दोबारा इनको जरूरत पड़ी तो एक टायर का जोड़ा दिखा दिया, 1 महीने में वो टायर बदलवा दिए। फिर ऊपर आ जाओ थोड़ा और, जिम आपने देखा होगा, गांव में घूमे हो भाई, जिम कहीं भी मिली हो, 2 जिम है वैसे कहने को, लेकिन जिम एक डम्बल भी अगर मिल जाए तो बिल्कुल आपकी जुत्ती हमारा सर। तो आखिरकार फिर गांव के लोग बोले क्यों नहीं? क्योंकि लगातार 5 साल तक वो सरपंच रही, उसके बावजूद भी आप लोग अब क्यों जाग रहे हैं? नहीं, हम तो जब ही जाग गए जब हमें पता लगा। जब तो उस टाइम पे क्या हुआ, कभी तो इन्होंने आरटीआई ढंग से नहीं दी, ब्लैक कर दिए, कभी ऊपर नीचे कर दिए, कभी कुछ कर दिया, फिर कुछ। भाई 1 करोड़ रुपए जो बंदा खाएगा वो सीधी बात अकेला तो खाएगा नहीं, ऊपर तक कोई न कोई होगा, तो वो जब भी कार्रवाई के लिए डालते तो ऊपर कुछ न कुछ दे के आ जाता है। तो यूं करते करते ये दवाई गई, और मेरे पास 2018-19 से सारी की सारी पड़ी है, सीएम विंडो में भी लगाई है, गृह मंत्रालय में भी दी है, डीसी साहब को भी दी है, जो कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है। दिखाएंगे एक बार आप? हाँ क्या? बिल्कुल 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 दिखाएंगे।
ये वो तमाम शिकायतें हैं जो आपने, देखो आप। ये देखिए, ये तमाम शिकायतें हैं जो अलग अलग डेट वाइज अलग अलग अधिकारियों को दी गई हैं। साथ में उपमंडल अधिकारी को, उपायुक्त महोदय महेंद्रगढ़ को, फिर उपायुक्त महोदय महेंद्रगढ़ को, उसके बाद CM विंडो। फिर सीएम विंडो में शिकायत की गई है, फिर सीएम विंडो में शिकायत की गई है, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय को शिकायत की गई है, और उसके बाद साथ साथ अनिल विज जी को भी शिकायतें की गई है। वो तमाम शिकायतें आपके द्वारा की गई हैं। हाँ जी। तो समाधान क्या निकल के आया? इतने लंबे समय से आप लगे हुए हैं, ये चीख चीख कर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब एक बार सुनिए हमारी, तो क्या रहा यूं कि अब एक मैसेज आया है अनिल विज के ऑफिस से। अनिल विज जी ने उसको ऑनलाइन करके और कार्रवाई के आदेश दिए हैं जी, और अनिल विज की तरफ से पॉजिटिव मतलब उत्तर भी आया है। उसके पीए ने खुद मेरे को फोन करके बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अभी तक ये बात कहाँ दबी हुई थी हमें नहीं पता, लेकिन अब 15 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग, गांव के पूरे लोग क्या चाहते हैं? हम निष्पक्ष ऑडिट कर दो, हमें किसी विशेष आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है। केवल ये है कि आज जो हमारे गांव में 1 करोड़ रुपया जो वो बता रहे हैं कि भाई कागजों में कि ये लगा दिया, यूं कर दिया, वो 1 करोड़ रुपया दोबारा गारंट मिल जाएगी क्या हमारे गांव को? तो हमारे गांव का विकास कहाँ हुआ भाई? 2-4 भ्रष्ट लोग, और मेरे को तो शर्म आती है ऐसे 2-4 आदमियों पे जो ऐसे चोर का बचाव करने के लिए वो करते हैं, ये हमारा चोर किसी का होता है क्या? जात धर्म होती है चोर की कोई? महेश जी, मुझे लगता है कि आप राजनीति चमका रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, पूर्व सरपंच से आप जलते हैं, इसीलिए आप उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हमें आपकी बातों से बू आ रही है। कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे जाने जी जो ये बातें कह रहे हैं। जो महेश साहब ये बातें करे बिल्कुल ठीक है, और इन्होंने जो धरातल पर चीज देखी वही आपके सामने बताई है। गेट बना है? ये गेट कोई नहीं बना। जिम आए हैं 2-2? जिम हमने भी कोई नहीं देखा। टैंकर आए हैं? नहीं देखा हमने। अरे जनाब, टायर बदलवाए हैं? ये भी हमने, जब वो टैंकर नहीं आया तो टायर कहाँ से बदले जाएंगे? बाबू जी, बहुत सारा विकास हुआ गांव के अंदर, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ जी, खुश तो जब विकास हुआ, जब तो विकास का नाम की कोई चीज ही को नहीं आएगा, खुश क्या पड़ो। अरे विकास जब होता है, विकास का जन्म जब होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं। आप चाहे मायूस करके बैठे हैं तो ढोल तो बजाओ कि खड़ो देखा ना ही कि मैं हाथी बताऊं सुसब ना पाओ तो ढोल कितने बजाऊं बताओ, क्या आप बताओ जी। लगता है आप सब मिले हुए हैं, और भी काफी सारे लोग मौजूद है जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास है गाँव के अंदर? विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ? जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है? हाँ जी, सच्चाई है जी। क्या लगता है, विकास हुआ है? नहीं विकास हुआ जी? इसका मतलब जो बातें इनके द्वारा सारी सच है। और भी काफी सारे बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, रिटायर्ड अध्यापक भी मौजूद है जी। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, ये विकास के बजाय तोड़ फोड़ जरूर करी थी। कहीं टंकी बनाई उसको तोड़ दी, और काफी दिन तक जो है लोग परेशान होते रहे पानी की वजह से। लेकिन नया सरपंच बनने के बाद में टंकी पानी की बनी है, उससे पहले कोई किसी किस्म का विकास नहीं। आप देख रहे हो ये तो नहीं, गेट बनवाने की बात, गेट नहीं देखा, न कोई जो टैंकर देखा, न किसी कोई किसका काम किया ही नहीं। जिम दिखा? कहीं जिम नहीं। कागजों में जिम होगा जो है, यहाँ गांव में या किसी ने कोई जिम नहीं देखा। तो आप लोगों ने कभी यहाँ के स्थानीय विधायक से कभी बात करने की कोशिश की, उनके माध्यम से कभी आवाज उठाने की कोशिश की? जरूर कही हमने, लेकिन कभी भी जो है उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। विधायक जी ने भी ध्यान नहीं दिया। अधिकारियों को भी मैंने खुद जो है वर्बली जो है तौर से कहा गया है, इन्हें वीडियो दफ्तर में भी जाकर कहा था, लेकिन किसी ने जो है कोई इंक्वायरी करने की पहल ही नहीं की। जी बाबू जी, काफी उम्र हो गई आपकी, क्या लगता है इस तरह का विकास, ऐसा ट्रांसपेरेंट विकास कभी देखा है? आज तक जी मैंने ऐसा विकास कहीं नहीं देखा जो दोलोट जाट में हो रहा है। हरियाणा में शायद ऐसा विकास कभी कहीं पंचायत में ना हो। और मैं तो यही कहता हूँ, आने वाली जो पंचायत है वो अपना सोच समझ के काम करे, किसी भी गांव की हरियाणा की। और ये तो बिल्कुल आंधी नगरी चौपट राजा है, नीचे से लेके ऊपर तक ये तंत्र भ्रष्ट तंत्र हो। तो क्या लगता है इसमें केवल सरपंच की मिलीभगत है या कुछ और लोग भी शामिल? इसमें जी और अधिकारी भी संगलित है। अकेला सरपंच इतना मार थोड़ी खा सकता है। ये तो नीचा से लेके पंच से लेकर के डीडीपीओ तक की बीमारी मिलेगी आपको। ये सच्चाई जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ है।
जो धरातल पर कोई भी वस्तु नहीं है जो दिखाई गई है, उनमें से एक भी सामान यहाँ नहीं है धरातल पर। क्या क्या नहीं है? ना तो गेट है, ना जिम है। एक बोर था वो भी 7 साल से बंद पड़ा है, उसका बिल वो वाटर सप्लाई वाले वो भर रहे हैं, और उसका ना मोटर है, ना केबल है, ना कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या कभी अधिकारियों को शिकायत की इस बारे में? शिकायत करिए जी, कोई सुनाई नहीं करता। अधिकारी भी सभी मिली भगत है, कोई सुनाई नहीं करता है। तो ईमानदारी की बातें कही जा रही हैं कि ईमानदार तरीके से काम किए जाएगा। ईमानदारी होती तो आज ये दिख रही है ना, ईमानदारी कहाँ है? ईमानदारी होती तो कहाँ टैंकर गया, कहाँ वो 2-2 जिम आई है, कहाँ गए है वो, कहाँ गेट है, कहाँ कोई चीज नहीं है। कोई एक रोड बना रखा है, वो भी अदम में पड़ा है, वो भी पूरा नहीं है, दिखा रहे हैं कागजों में पूरा है वो। तो छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया, कमाल की बात है। बाबूजी, आप क्या काम करते हैं? मैं जमींदार जमींदारी का काम करते हैं, किस खेती बाड़ी का काम करते हैं? क्या लगता है जो ये बातें कही जा रही है गांव के लोगों के द्वारा, इसमें राजनीति की जा रही है या फिर कुछ सच्चाई है? कोई राजनीति नहीं है जी। हमारी बीजेपी सरकार जी ये कह रही है कि हम एकदम निष्पक्ष काम करेंगे, लेकिन हमारे गांव के अंदर कोई निष्पक्ष काम नहीं किया। नहीं, ये हमारे भाई साहब है महेश, जो इसने आरोप लगाए हैं, न कोई गेट है, न कोई जीएमआई है यहाँ, बल्कि हमारी एक मोटर चालू थी उसको भी खंडित करके घेर दिया। प्रोजों की बनाई हुई एक टंकी थी उसको खंडित बना गिर दिया। तो गांव के लोगों ने कभी उस पंचायत के सामने बहुत कोशिश की, गांव के लोगों ने अधिकारियों से मिले और नारोड़ भी गए, अटेली भी गए, ब्लॉक में भी गए, बहुत जगह जाके कोशिश की, लेकिन कोई उनको बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन गांव के ही सरपंच थे, आप लोगों ने ही उनको चुना था, तो आप एक बार बात कर लेते उनको। यहाँ जैसे आज बैठे हैं ऐसे ही पहले बैठकर उनसे बात कर सकते थे। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया गांव वालों को, कोई रिस्पॉन्स। मैं मेरी मर्जी से करूंगा, जोर करूंगा, मर्जी से करेंगे। तो बाबूजी क्या चाहते हैं गांव के लोग? अब गांव के लोग तो अब यही चाहें, साफ होना चाहिए, काम बढ़िया होना चाहिए, और क्या चाहिए। गांव में काम विकास का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाली नुकसान हुआ है, विकास नहीं हुआ गांव में कोई। तो जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है उनके साथ उनका क्या होना चाहिए? होना तो जेल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए उनके साथ? खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए साहब, जिसने भ्रष्टाचार किया है। इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि गांव आगे समय में ऐसा काम न हो कोई भी। और अगर जांच नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के ऊपर हम नहीं पहुंच सकते हैं। कोई जांच होनी चाहिए जी। गांव के लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होती है तो फिर आगे गांव की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कदम रहेगा? आगे की तो अभी मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है बताना, और आगे की प्रक्रिया इतनी अच्छी रहेगी कि गवर्नमेंट होश में आ जाएगी। जो भी इसमें लिप्त है वो शायद पहले सुधर जाएंगे, नहीं जो अगला स्टेप होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। तो जिसमें चाहे कितना भी कोई भी चोर कितना भी बचाव कर लो वो बचेगा नहीं। तो विधायक जी से कभी आपने बातें करने की कोशिश की है? बस उसका नाम मत लो जी। वो एक कहावत सुनी है, बोलो एक लड़का है वो पेशाब कर रहा था खड़ा खड़ा, तो बोले इसके बाप को कहते जाके, कहनी नहीं चाहिए, कोई किसी पे मत लेना ये बात। घर पे गए तो उसका बाप चक्कर मारता मारता पेशाब कर रहा था। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। अगर कोई सीनियर अधिकारी, कोई IAS IPS अधिकारी अगर जांच करेंगे तो ये दूध का दूध पानी का पानी, सबसे बड़ा घोटाला मेरी ग्राम पंचायत दुलोट चाट का ही मिलेगा। तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं बता रहा अगला स्टेप बहुत ही बढ़िया होगा। नेताओं को भी पता चल जाएगा जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, और मतलब रुकेंगे नहीं रुकेंगे। इसका दूध पानी का पानी जब तक नहीं होगा हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इसके लिए मैं पहले नहीं बताना चाह रहा, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये हो जाएगा। मेरे को उम्मीद लग रही है कि अनिल विज ने और CM खट्टर साहब के जो PA है उसका भी कॉल आ चुका है मेरे पास। जी बिल्कुल, दुलोट जाट गांव के लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। जिनसे भी बातें हम कर रहे हैं, जिनसे भी हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग सिर्फ और सिर्फ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब ये गांव नहीं बल्कि हरियाणा की सबसे भ्रष्ट पंचायत है, और उसी नाम से इसको अब देखा जा रहा है।
अब देखना यह होगा कि आखिरकार ग्रामीणों के द्वारा बार बार जो शिकायत की गई है, बार बार जो कार्यवाही करने की मांग उठाई जा रही है, उसके ऊपर प्रशासन और सरकार किस प्रकार का कदम उठाते हैं। हालांकि इनकी तरफ से चेतावनी दी गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर इनकी बातें पूरी नहीं होती, इनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो वो आने वाले समय में और भी कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। दुलोट जाट की पूर्व सरपंच अंजू बाला अभी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो आरोप किस प्रकार के हैं या उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और साथ ही साथ अंजू बाला का जो पक्ष है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिंदास हरियाणा हमेशा अपनी बात को निष्पक्षता से दिखाता है, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका देता है। तो अभी हमारे साथ पूर्व सरपंच अंजू बाला मौजूद है। सरपंच साहब, नमस्कार जी। न्यूज हरियाणा की वो मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ सर जी। आपके ऊपर काफी सारे आरोप लगाए गए हैं। गांव के अंदर गेट नहीं है, जो जिम है वो नहीं है, और साथ ही साथ पानी के टैंकर नहीं है। तमाम आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? सर हमारे पास सारे हैं, हमने कुछ भी वो नहीं किया। हमारे पास टैंकर भी है, गेट भी है और जिम वाला सामान भी है। वो सर यही गांव में आसपास इधर उधर रखवा रखा है, बाकी है सारा सामान मौके के लिए हमने दे रखा है। सेक्रेटरी साहब ने बोल रखा है मेरा सोमवार को या सैटरडे संडे को जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आके ले लूंगा, और पहले से भी वो बोलते आ रहे हैं सरपंच को कि ले के मौके के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये ले नहीं रहा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने दे नहीं रहे, हमारे पास है नहीं, हमने कोई गलत काम कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं सरपंच साहब, गांव का गेट लगना था वो गेट नहीं लगा, जिम का सामान जो बच्चों को मिलना था, युवाओं को मिलना था, वो जिम का सामान नहीं मिला, टैंकर की सुविधा गांव वालों को मिलनी थी वो नहीं मिली। गांव के लोग कह रहे हैं कि सारा पैसा जो है वो खा गए, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। सर करोड़ों रुपए तो शायद सरकार ने नहीं दिए होंगे, सरकार को भी पता होगा कि कितने रुपए आए हैं गांव की पंचायत में जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तो आपको भी पता है सर, सरकार सब कुछ आज ऑनलाइन सिस्टम है, कहाँ से कोई पैसा खा सकता है कि आपको भी पता होगा सर। इतनी तो कोई गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट भी तो बैठी है हमसे ऊपर, उसको भी तो पता होगा कितना ये कि दुलोट जाट की पंचायत में कितने रुपए आए हैं, पता है ना आपको। और सर करोड़ों रुपए खाते वो खाते तो क्या आपके सामने मेरा घर है वो भी आपको पता होगा कैसा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने कोई पैसा नहीं खा। नहीं फिर जिम क्यों नहीं लगाया? सर गांव में है, हमारी कुछ परेशानी ऐसी हो गई थी कि हमारा 20 साल का बेटा खत्म हो गया था, उसके बाद में हमने कोई काम नहीं किया। और आपको भी पता है 1-1.5 साल तो इलेक्शन में आचार संहिता भी मार्च में तो वो भी लागू हो गई। तो ये आपने कहा कि गेट भी आपके पास रखा हुआ है, बना हुआ ऑलरेडी गांव के बाहर, गांव के बाहर टेका नहीं है, टिका नहीं है, बाकी है सब कुछ। आपके पास गेट है लेकिन आपने वहां रखा नहीं है, आपके पास जिम का सामान है लेकिन वो दिया नहीं है, आपके पास टैंकर है लेकिन गांव को दिया नहीं है, तो है कहाँ फिर वो, किसके पास है? यही सेक्रेटरी साहब ने बोल रखा है, कहाँ रखवा रखा है मेरे को नहीं पता, यही गाँव में है या सेक्रेटरी साहब के पास है या कहाँ, ये मेरे को नहीं पता सर। लेकिन सरपंच साहब आपकी जिम्मेवारी थी गांव की, आप मुखिया थी, तो आपको नहीं लगता कि आपने सेक्रेटरी साहब को या जो तमाम अधिकारी हैं उनको बोलना चाहिए था कि भाई गांव को दीजिए, गांव का सामान है? देखो सर, जो उन्होंने चार्ज में लिया था उस टाइम पे क्या पता कोई दिक्कत हो गई होगी, दिक्कत थी हमारी कुछ उस टाइम पे, हम वो लेके नहीं आने पाए। उसके बाद में कभी कुछ ऐसी अड़चने होती गई, हमारी परिवार की भी कुछ ऐसी परेशानियां हो गई थी, उस वजह से हम लगाने नहीं पाए। बाकी ऑलरेडी सारा सामान है। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए ये बेबुनियाद गलत है सर। उसका जो वो कौन है, उसका नाम महेश है, वो तो सर पिछले 3-4 साल से हमें परेशान कर रहा है बार बार, और मैं देख रही हूँ उसके ऊपर कुछ भी ऐसे नहीं करे, लेकिन ऐसे गलत पे गलत इल्जाम लगाए तो कार्रवाई तो हमें भी कुछ करनी होगी उसके प्रति। वो भी गलत वो कर रहा है, लेकिन वो कभी तो किसके प्रति कर रहा है, कभी किसके, वो तो रुक ही नहीं रहा, कभी कुछ लांछन। गांव के काफी सारे लोगों ने बोला है कि आपने गबन किया। सर वो तो आपके सामने आ जाएगी, जो बात है वो तो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष के आगे कुछ नहीं होगा। मतलब आपने कुछ गलत नहीं सर, हमने कुछ गलत नहीं, और इस चीज का हमें डर भी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं कर रखा। जी बिल्कुल, ये थी गांव की पूर्व सरपंच, जिनका साफ तौर से कहना है कि परिस्थितियां ऐसी रही थी कि जिनकी वजह से वो ये सारा सामान एस्टेब्लिश नहीं करवा पाई, लेकिन सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में सब कुछ मामला है, उनके पास ही ये सामान रखा हुआ है, ऐसा इनका
कहना है। लेकिन कुछ भी हो, तमाम जो परिस्थितियां रही हों, उसके बावजूद भी जो सामान गांव के लोगों के लिए आया था वो सामान गांव के लोगों को मिलना चाहिए। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कुछ राय है, आप इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।